झूठ है, मेरी बात छोड़ो। ये झूठ है सब। सरस्वती, हमारे शादी की 30वीं सालगिरह है ना, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। क्षिति झूठा हुआ है। मेरी बात सुनो, संभालो अपने आप को। बापूजी अब हमारे बीच नहीं रहे माँ, वो हमें छोड़ के चले गए माँ, अब वो हमारे बीच नहीं है माँ। समझ में नहीं आता क्षितिज वो यहाँ आए कैसे। वो तो ऑफिस के लिए निकले थे इंस्पेक्टर साहब। सरस्वती ठीक कह रही है इंस्पेक्टर। देखिए मिस्टर, सूर्यकांत जी की बॉडी बहुत ही पेचीदा हालत में मिली है। अब तो सारे सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम? इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम पापा की इस न्यूज़ से पहले ही बहुत अपसेट हैं। अब पोस्टमार्टम करके हम पापा की आत्मा को और अपनी फैमिली को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्लीज पापा की बॉडी के हमें दे दीजिए ताकि हम आखिरी विधि कर सकें। बट मिस्टर युवराज, पोस्टमार्टम करना जरूरी है। इंस्पेक्टर, आप अपना प्रोसीजर शुरू कीजिए प्लीज। क्षितिज, दीदी, आप बड़ी माँ को घर ले जाओ, मैं बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। चलो माँ, चलो बड़ी, चलो माँ। सूर्यकांत गरोड़िया की जिंदगी खत्म हुई। गरोड़िया परिवार की जायदाद और हमारे बीच का काम अब दूर हो गया। आज हमारा सपना पूरा हो गया रसीले भाई। सूर्यकांत गरोड़िया ने हमें बहुत सताया है, बहुत जलील किया। इसे तो मैंने चुप क्यों रसीली भाई? आज जब हमारी सारी चाल कामयाब हो गई तो आप मेरी तारीफ में तो लफ्ज नहीं कहेंगी? 2 लफ्ज क्या मेरी जान, मेरा दिल करता है तुम्हारी तारीफ में कसीदे पढ़ूं। क्या दिमाग पाया है तुमने, क्या चाल चली है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि युवराज अपने बापूजी का कत्ल करेगा और आखिर उसने सूर्यकांत गरोड़िया को खत्म कर दिया। कमाल है। कमाल तो ये है रसीली बाई कि युवराज ने सूर्यकांत गरोड़िया को नहीं मारा, मैंने मारा है। क्या? कजरी, ये क्या कह रही हो तुम? आपको क्या लगता है रसीली भाई, युवराज इतना बड़ा काम कर सकता था? मेरी जान, तुम तो वाकई में कमाल हो। कजी, कजी दरवाजा खोलो, कजी दरवाजा खोलो, कजी। रसीली भाई जल्दी से साफ कीजिए, युवराज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ जश्न मना रहे। जल्दी कीजिए ना, साफ कीजिए। दरवाजा खोलो कजी। हाँ युवराज, 1 मिनट। युवराज, क्या बात है युवराज? कच्ची, बहुत बुरी खबर है। बात पुलिस तक पहुंच चुकी है, तहकीकात भी शुरू हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने फॉर्मेलिटीज अवॉइड करने की बहुत कोशिश की, पर क्षितिज के कहने पर अब छानबीन भी होगी।
हम लोग पकड़े जाएंगे। युवराज कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अरे किसी को कुछ भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि हमने वहां कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। और जहां तक ड्राइवर की बात है, रसीली बाई ने उसे पैसे दे दिए हैं। अब तक तो वो गांव भी पहुंच चुका होगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ युवराज कि तुमने पुलिस और घर वालों को कुछ बताया तो नहीं ना? फिर भी मुझे डर लग रहा है। युवराज कुछ भी नहीं होगा। कजी, कजी, क्या हुआ युवराज, क्या बात है? कजी मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे लगता है वो लॉकेट बोट पर गिर गया होगा। नहीं युवराज, बोट पर ऐसी कोई चीज नहीं देखी मैंने। बाहर आते वक्त शायद किनारे पर गिर गया होगा। युवराज तुम्हें अभी जाके वो लॉकेट ढूंढना होगा। अगर मैं वहां गया तो सबको शक हो जाएगा मुझ पर। युवराज अगर लॉकेट पुलिस के हाथ लग गया ना तो तुम पे शक नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा। युवराज मैं कह रही हूँ कि जाओ अभी जाके वो लॉकेट ढूंढो। ठीक है। वाह, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ मेनका, मुझे भी चिंता हो रही है। मुरारी करे सब कुशल मंगल हो। वाह, क्या हुआ? माँ, सावित्री, सावित्री बहन, क्या हुआ सावित्री बहन? बताइए ना सावित्री बहन, क्या हुआ? सावित्री बहन, दीदी क्या हुआ माँ को? बताइए क्या हुआ? दीदी आप रो क्यों रही हो? बताओ ना, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रही हो सरस्वती? ऐसा नहीं हो सकता। वाह वाह, ये सरस्वती क्या कह रही है? हमारी तो सारी दुनिया उजड़ गई। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बोलो माँ। ये तूने क्या किया? इस घर के दीपक को ही छीन लिया तूने।
मिस्टर युवराज, आप यहाँ? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं आपसे ये कहने आया था कि जितनी जल्दी हो सके इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी कर दीजिए और पापा की बॉडी हैंडओवर कर दीजिए। देखिए, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं और मैं उन्हें और परेशान नहीं देख सकता। ठीक है, बस 2-3 घंटे और लगेंगे। इंस्पेक्टर, या? कोई सबूत मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर छानबीन जारी है। अगर सूर्यकांत जी की मौत हादसा नहीं साजिश होगी तो बहुत जल्द कुछ मिल जाएगा। वैसे मिस्टर युवराज, आपके ख्याल से सूर्यकांत जी के यहाँ आने की क्या वजह हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल नदी के उस पार पापा ने फैक्ट्री के लिए जमीन देखी थी। बहुत पहले पापा ने इस बात का जिक्र किया था। शायद उसी सिलसिले में पापा यहाँ आए होंगे। लेकिन वो अकेले क्यों आएंगे? किसी को साथ आने के लिए नहीं कहा था? कहा था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि नहीं तो हम पापा को कभी ऐसे अकेले नहीं आने देते। डोंट वरी मिस्टर युवराज, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ युवराज, लॉकेट मिला? नहीं कचरी, पुलिस अभी भी यहीं पर ही है और पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। शुक्र है। अब तुम क्या करोगे? मैं घर जा रहा हूँ कचरी। हाँ युवराज, तुम ऐसे ही करो। और एक बात ध्यान रखना युवराज, सबके साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते। ठीक है। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसे जीवन संगिनी मिली।
कर दिया मैंने। पापा को मारकर मैंने अपने परिवार की खुशियां बिखेर दी हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नमः